रिएक्ट 100 डेज चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हम अमेजिंग एप्लीकेशन बिल्ड करने वाले हैं, बहुत कुछ आप सीखोगे। वैसे आज डे 70 है। जो लोग नहीं जानते 100 डेज चैलेंज के बारे में मैं बता दूं, प्रत्येक दिन एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं रिएक्ट में, यही मतलब है 100 डेज चैलेंज का। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि आज हम क्या बिल्ड करने वाले हैं। प्रॉपर एक रिमाइंडर बेस्ड अलार्म सिस्टम्स हम बिल्ड करने वाले हैं, जिसमें कई प्रकार का लाइब्रेरीज रिएक्ट का इस्तेमाल होगा। रियल टाइम अलार्म टोन आपको सुनाई देगा साउंड के साथ। साथ ही साथ इसमें आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे ताकि आप इसमें पुश नोटिफिकेशन लगा सको और ये और रिलायबल हो सके। मैं इसके टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे कोई टाइटल लिख दिया, जिम रिमाइंडर। जो भी टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम चूज़ करता हूँ ताकि क्विक टेस्टिंग हो सके। तो करंटली अभी 2 बज रहा है, तो मैंने 14:38 हो रहा है वैसे, तो मैं थोड़ा सा आगे का डेट टाइम चूज़ करता हूँ। यहाँ देखिए मैंने 39 चूज़ कर लिया और ओके करके सबमिट करता हूँ और वेट करता हूँ। यह रियल टाइम आपको सुनाई देगा, साउंड प्ले होगा, कैसे देखेगा। वेट करते हैं। और इसमें बहुत अच्छी गाइडेंस आपको दी गई है। अगर आप वीडियो पूरा देखो तो बहुत कुछ सीख पाओगे। ये देखिए, ठीक है। इनफैक्ट आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हो, स्टेटस वगैरह सब अपडेट होता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है जो इंटरनली आपको पता चलेंगी ये बिल्ड करने के दौरान। सोर्स को डाउनलोड कर लीजिएगा codingott.com से। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। डेस्कटॉप लोकेशन एक्सेस कीजिएगा और अलार्म के नाम से ऐप क्रिएट कीजिएगा। npm create @latest alarm, एंटर प्रेस कीजिए। टेलविंड वगैरह सेटअप भी करना होगा, इसमें रिएक्ट चूज़ कर लीजिएगा। जावास्क्रिप्ट प्लस SWC, इसको कीजिएगा नो, इसको भी कीजिएगा नो, एग्जिट कीजिए। अब VS कोड ओपन कीजिए, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस और डेस्कटॉप लोकेशन से जो अलार्म वाला प्रोजेक्ट है उसको ऐड कर लीजिए। राइट क्लिक, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, npm इंस्टॉल राइट कीजिएगा ताकि नोड मॉड्यूल आ जाए। ओके, जब तक ये हो रहा है टेलविंड की वेबसाइट पे चलिए और अंडर 20 सेकेंड्स टेलविंड को सेटअप करते हैं। सर्च कीजिए, यूजिंग वीट पे क्लिक कीजिएगा। ये रहा इंस्टॉलेशन कमांड टेलविंड का, इसको होने दीजिएगा। उसके बाद उसको पेस्ट करेंगे इंस्टॉल करने के लिए। हो गया, राइट क्लिक करके पेस्ट, डन। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट है, कॉपी वीट कॉन्फिग .js जो है इसको ओपन कीजिएगा, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर इसे फंक्शन के रूप में यहाँ कॉल करेंगे। ऐसे सेव करके कट कर लीजिए और फिर ये रहा इंपोर्ट स्टेटमेंट CSS का, src index.css, पेस्ट सेव करके कट कर लेंगे, डन। एक फाइनल लूसाइड रिएक्ट को इंस्टॉल कीजिए ताकि हम आइकन इंसर्ट कर सके। तो npm इंस्टॉल लूसाइड रिएक्ट और animate.css को भी इंस्टॉल करना है हमें, सॉरी animate.style को। इतना जब हो जाएगा तो UI बनाने के लिए ना एंड डिज़ाइन को इंस्टॉल कीजिएगा। तो npm इंस्टॉल -shiv एंटर D। अब सर्च कीजिएगा animate.style ताकि आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ एनिमेशन दे सको। नीचे है इसका npm इंस्टॉल करने के लिए, कॉपी कीजिए, स्प्लिट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करके पेस्ट, एंटर। जब ये हो जाएगा तो ये रहा इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये कॉपी कीजिए और app.jsx में ये सब कुछ मिटा दीजिएगा, यहाँ पेस्ट कीजिए। तो अब पूरी तरीके से सेटअप आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ एंड डिज़ाइन को लेकर कुछ एरर दे रहा है, तो इसको मैंने क्लोज किया और वापस एंड डिज़ाइन इंस्टॉल कर रहा हूँ। वेट, तो बस मैंने 3-4 लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिया है। एक लूसाइड रिएक्ट मैंने इंस्टॉल किया आइकन के लिए, फिर animate.style मैंने इंसर्ट किया एनिमेशन के लिए, और एंड यानी कि एंड डिज़ाइन UI फ्रेमवर्क के लिए, ठीक है। उसके बाद टेलविंड मैंने इंस्टॉल किया। इतना लाइब्रेरी बस आपको सेटअप करना था। डन, सेटअप कंप्लीट। npm रन डेव राइट कीजिए और डिज़ाइनिंग की शुरुआत कीजिए। तो मेरे सोर्स कोड से ये फ़ोटो निकाल लीजिएगा, ये वाला जो फ़ोटो है ना, ये ज़रूरत पड़ेगा। मेरा सोर्स कोड डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से codingott.com से, ट्यूटोरियल्स 100 प्रोजेक्ट्स ऑफ रिएक्ट, थंबनेल फाइंड करेंगे, क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, फ्री है बिल्कुल। चलिए, ये जो बैनर वाला फ़ोटो है इसको रखेंगे अलार्म प्रोजेक्ट के अंदर,
अलार्म प्रोजेक्ट के अंदर आप पब्लिक फोल्डर आपको मिलेगा ना, इसमें इमेजेस फोल्डर बनाइएगा और इस इमेजेस फोल्डर के अंदर ये जो बैनर नाम का फ़ोटो है ना ये रखिएगा। तो बैनर डॉट png है। चलिए टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन करना है। सो डिव टैग शुरू BG ग्रे 200, उसके बाद मीन H स्क्रीन पास कर लीजिए। ठीक है, इसके अंदर डिव टैग शुरू कीजिएगा, क्लास का वैल्यू BG वाइट कर लीजिए और इसके बाद विड्थ सेट कर दीजिएगा 7/12, MX ऑटो कर लीजिएगा। ठीक है, फ़िलहाल पैडिंग वगैरह नहीं देंगे, अभी टेस्टिंग करना है इसलिए पैडिंग 12 दे रहा हूँ। रन करके टेस्ट कीजिए। लोकल होस्ट 51738 की जगह कुछ ऐसा दिखाई दिया हमें। शैडो LG पास कर लीजिए। डन। कॉर्नर थोड़ा सा गोला तो राउंडेड एक्सेल पास कीजिए। ये ठीक है। टॉप बॉटम पैडिंग पास कर दीजिएगा 12। डन। अब इसके अंदर पहले फ़ोटो सेट करेंगे तो IMG शुरू SRC के वैल्यू में डिफाइन कर दीजिएगा कि इमेजेस फोल्डर और इसके अंदर है बैनर डॉट PNG कैपिटल दीजिएगा क्योंकि जो फ़ोटो मैंने यूज़ किया है ना उसमें एक्सटेंशन पता नहीं ऐसे कैसे हो गया है। ठीक है, चारों साइड गैप दिख रहा है क्योंकि ऊपर वाले में पैडिंग है, काम कीजिए इसमें पैडिंग मत दीजिएगा। ठीक है, इसके नीचे एक डिव बना लीजिएगा, उसमें पैडिंग दे देंगे। क्लास नेम का वैल्यू P12 पास कर लीजिए ऐसे। डन। ऊपर में ना राउंडेड लगा दीजिएगा, राउंडेड कॉर्नर तो राउंडेड टॉप एक्सेल। ठीक है, तो इसके साथ ये मैच कर गया। एनिमेशन ऐड कर दीजिए इसमें, एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, एनिमेट डबल अंडरस्कोर फेड इन। तो ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक सेपरेट डिव टैग क्रिएट कीजिएगा, H1 का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पास कर लीजिए कोडिंग OTT अलार्म या माई अलार्म लिख लीजिएगा। टेक्स्ट 3XL और फॉन्ट मीडियम ये पास कीजिए। फॉन्ट बोल्ड कर लीजिए, लगता है काफ़ी पेज जूम किया हुआ मैंने। फॉन्ट बोल्ड ये लिखिएगा। हो गया बोल्ड? जूम है क्या ज़्यादा? नहीं, जूम नहीं है। ओके, पैडिंग 12 बहुत ज़्यादा है, पैडिंग 8 कर लीजिएगा। हाँ, पैडिंग 8 ठीक है। अब इसके बाद बटन क्रिएट कीजिए यहाँ ऐसे और बटन के अंदर ऐसे राइट कर दीजिएगा ऐड अलार्म, प्लस आइकन को इंसर्ट कर लीजिए। क्लास का वैल्यू W4H4 पास कर दीजिएगा। ये जो बटन है इसमें आप फ्लेक्स लगाओ, आइटम्स सेंटर लगाओ, जस्टिफाई सेंटर लगाओ ऐसे। उसके बाद PX लगा दीजिए 8, PY दे दीजिए 2, BG इंडिगो 600, टेक्स्ट कर दीजिएगा वाइट, राउंडेड कॉर्नर और उसके बाद फॉन्ट मीडियम। ऐसा दिखा, अगल बगल में दिखना चाहिए, स्टिफ के अंदर बंद है। फ्लेक्स लगाइए, जस्टिफाई हाइफन बिटवीन, उसके बाद आइटम्स सेंटर, तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। ये जो अलार्म है ना जिसमें इंडिगो आपने दिया है ना, रोज कीजिए इसको। ठीक है, इसको रखिएगा 500। जैसे ही ओवर करेंगे ना तो हो जाएगा BG रोज 600। ट्रांजिशन इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद ड्यूरेशन दे दीजिएगा 300 मिलीसेकेंड का। एक्टिव स्केल 80, मतलब जब इस पे बटन दबाएंगे ना तो जूम डाउन होगा, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, ये देखिए। ओके, गैप दे दीजिएगा आइकन और इसके बीच में गैप आ जाएगा तो गैप -1 पास कर दीजिए, तो इन दोनों के बीच में गैप आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए कैसे मेंटेन करना है। ये जो डिव है ना आपका, जिसमें अभी आपने ये चीज़ दिया था, इसमें आप BG ग्रे पास करो तो 100, देखिए तो कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखा।
पैडिंग पास कर दीजिएगा 4। हाँ ठीक है, उसके बाद कॉर्नर कर दीजिए गोला, तो राउंडेड हाइफन LG पास कर दीजिएगा। थोड़ा सा और गहरा कर दीजिए कलर, 200 मैंने कर दिया। 100 ही ठीक था। डन। अब अलार्म्स को डिस्प्ले करना है हमें, अभी डमी अलार्म्स डिस्प्ले कर रहे हैं, फिर हम उसको डायनेमिक करेंगे ज़रूरत पड़ने पे। तो ये जो डिव है ना, इसी को कॉपी कीजिएगा, यहाँ पेस्ट कीजिए। फ़िलहाल दोनों के बीच में गैप चाहिए, इसमें बंद है तो स्पेस Y 8 पास कर दीजिएगा। ठीक है, 6 पास कीजिए तो हाँ 6 ठीक है। इस डिव के अंदर से ये दोनों को हटा दीजिएगा और पैडिंग 4 था ना, यहाँ 6 कीजिएगा। यहाँ पे फ्लेक्स नहीं लगाइएगा, यहाँ आप लगाओगे ग्रीड, ग्रीड हाइफन कोल्स हाइफन 2 दे दीजिए। ठीक है, तो एक लाइन में 2 डब्बा दिखेगा। एरे बनाइए, मैंने दिया 6, बता रहा हूँ ऐसा क्यों किया जा रहा है। फील 0, FILL होता है। हाँ 1 मिनट, कन्फ्यूजन है थोड़ी। फील 0 मतलब क्या हुआ, एक एरे बनेगा जिसका लेंथ होगा 6 और प्रत्येक इंडेक्स पे 0 स्टोर हो जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा, मैप से हम लूप चला पाएंगे, इससे हम एक बार में 6 डब्बे बना पाएंगे। तो अभी स्टैटिक डिज़ाइन है तो 6 बार तो लिखना नहीं चाहिए ना, परेशानी होंगी। इसलिए डायनेमिकली हम 6 बार डिज़ाइन डिस्प्ले करने के लिए डायनेमिक एरे बना रहे हैं। ये टेम्प्रेरी है, अभी हम थोड़ी देर में हटाएंगे। आइटम रिसीव कीजिए, इंडेक्स रिसीव कीजिए, डिव टैग शुरू, डिव टैग बंद। तो ऐसा करने का मतलब क्या हुआ, ये डिव टैग 6 बार क्रिएट होगा। की प्रॉपर्टी का वैल्यू यूनिक दे दीजिए, इंडेक्स पास कर दीजिएगा, तो हर डिव टैग का वैल्यू यूनिक हो जाएगा, हर डिव टैग यूनिक माना जाएगा। ऐसा करने से BG वाइट कर दीजिएगा, उसके बाद राउंडेड LG कर दीजिएगा और फिर पैडिंग 4 पास कर दीजिए और टेस्टिंग कीजिए। कुछ ऐसा दिखा, अगल बगल में नहीं दिख रहा है। ग्रीड, ग्रीड कोल्स 2 ठीक तो है। ग्रीड, ग्रीड कोल्स 2, एक लाइन में 2 दिखना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। एक बार रिकम्पाइल करके टेस्ट करता हूँ मैं। ओके हाँ दिख रहा है, 2 गैप नहीं है ना, इस वजह से दिक्कत है। तो गैप का वैल्यू यहाँ पे पास कर दीजिए 6। ठीक है, आ गया। ओके, हल्का सा शैडो मेंटेन कर लीजिएगा डिव में, शैडो डन। ठीक है, अब डेकोरेशन पे काम करेंगे थोड़ा सा। डिव टैग शुरू, डिव टैग बंद। ऐसे इसके अंदर आप H1 का इस्तेमाल करो, कुछ टाइमिंग दो, फ़िलहाल स्टैटिक। उसके बाद हम इसके डायनेमिक, इसमें डायनेमिक देंगे। तो H1 है ना, उसके बाद AM PM ऐसे लिखिएगा और AM को ना सब टैग से बंद कर दीजिएगा। सब टैग जानते हैं, नीचे दिखाई देगा इसके। नहीं सही नहीं है, यहीं पे लिखिए AM PM कैपिटल लेटर में। ठीक है, जो H1 है उसमें टेक्स्ट LG लगा दीजिए, फॉन्ट मीडियम कर लीजिए। ओके, इसके बाद स्विच का इस्तेमाल करना है हमें ऑन ऑफ के लिए। तो यहाँ देखिए एंड डिज़ाइन स्विच सर्च कीजिएगा, ऐसा एंड डिज़ाइन हमने इंस्टॉल किया ना UI फ्रेमवर्क, उसी का इस्तेमाल करें। इस पर क्लिक कीजिए और ये रहा स्विच। जावास्क्रिप्ट में जाइए, ये कोड कॉपी कीजिएगा। ठीक है, पेस्ट कीजिए। अभी फ़िलहाल ऑन चेंज हटा दीजिएगा। ठीक है, इसमें टेक्स्ट कैसे राइट होगा,
टेक्स्ट राइट करने के लिए अनचेक्ड, चिल्ड्रन 0। चेक्ड चिल्ड्रन और अनचेक्ड चिल्ड्रन वो डिफाइन कीजिएगा। यहाँ देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, समझ में आ जाएगा। ऐसे चेक्ड चिल्ड्रन का वैल्यू मैंने पास कर लिया ऑन, अनचेक्ड के लिए ऑफ। ठीक है, रिलोड, मिटाकर फिर से लिखिए और इंपोर्ट कर लीजिएगा एंड डिज़ाइन के अंदर से। रिलोड कीजिए, आ जाना चाहिए। ठीक है, आ गया, डन। तो इस डिफ के अंदर दोनों बंद है। फ्लेक्स पास कीजिएगा, आइटम्स सेंटर पास कीजिएगा और जस्टिफाई हाइफन बिटवीन पास करेंगे। साइज छोटा हो सकता है, साइज का मैंने स्मॉल दिया, हाँ, लेकिन स्मॉल काफ़ी छोटा हो जा रहा है, रहने दीजिए। इस डिफ के ठीक नीचे आप इसको दिखाओ, डिफ टैग आप शुरू करो और पी टैग में या लेबल टैग में डेट दिखाइए। जैसे मैंने राइट किया अप्रैल 24, 2025। ठीक है, जो पी टैग है ना इसमें टेक्स्ट ग्रे 600 कीजिएगा या 500। ऐसे आप इसमें एडिट और डिलीट का आइकन दे सकते हो इन केस अगर आप चाहते हो तो। 1 मिनट, साइज छोटा कीजिए थोड़ा सा, टेक्स्ट SM एक्सेस कीजिए, SM ही ठीक होगा। जो आपका H1 है ना इसमें टेक्स्ट LG है ना, एक्सेल कीजिएगा। थोड़ा सा और टेक्स्ट का साइज छोटा करेंगे, कस्टम दीजिए तो 16 पिक्सल कीजिए तो बड़ा हो गया 14 पिक्सल। हल्का सा छोटा करना है, इससे कम होना चाहिए बस, वो कर रहा था मैं। ग्रे जो है ना 500 को 600 कर दीजिएगा। इतना करने के बाद एक सेपरेट डिफ टैग शुरू कीजिए। ठीक है, रिमाइंडर के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये जो डिफ टैग है ना इसी को कॉपी कीजिएगा, उसी का क्लास वैल्यू इसके अंदर का कोड यहाँ डालिए ताकि अगल बगल में दिखे। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, देखिए। H1 में यहाँ पे राइट कीजिए ज़रा मेडिसिन रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद बटन टैग एंड डिज़ाइन कहीं यूज़ कर लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा डिलीट। टाइप का वैल्यू कर दीजिएगा प्राइमरी, डेंजर का वैल्यू ट्रू कर दीजिएगा ताकि रेड दिखाई दे। ठीक है, साइज़ का वैल्यू स्मॉल कर दीजिएगा, आइकन का इस्तेमाल कीजिए। ट्रैश वाला आइकन दीजिएगा, ट्रैश 2, क्लास नेम W3H3। ये आइकन का वैल्यू सेट करेंगे ताकि उसका साइज छोटा हो जाए। बटन का जो साइज स्मॉल है ना उसको हटा दीजिए, ऊपर से नीचे ये डिप मूव कर लीजिए, मार्जिन टॉप 4 कर दीजिए। ठीक है, ये जो ऐड अलार्म वाला बटन है ना उसको फाइंड कीजिए, तो ये ना ऊपर में रोज था ना,
ग्रीन 500 कीजिए, उसके बाद ग्रीन 600 कीजिए। अब ये जो H1 है जिसमें BG ग्रे डिफाइंड था, यहाँ पास कीजिएगा BG स्लेट 900, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है इसको कर लीजिएगा वाइट, यहाँ पे लिखिए अलार्म, अलार्म्स कर दीजिए। मेन कंटेनर में जो पैडिंग था उसको हटा दीजिएगा। उसके बाद राउंडेड एक्सेल जो डिफाइंड था आपके डिव में, इसको भी हटा दीजिएगा। इसके बाद इमेज में जो राउंडेड एक्सेल डिफाइंड था उसको भी हटा दीजिएगा। जो टाइम हमने लिखा है ना 6 AM, फॉन्ट मीडियम है ना, फॉन्ट बोल्ड कीजिए। और टेक्स्ट 2XL कर लीजिएगा साइज में। तो डिज़ाइन रेडी हो गया। अब ऐड अलार्म पे क्लिक होगा ना, तो वैसे सिचुएशन में फॉर्म ओपन करेंगे जहाँ पे हम चीज़ों को मांगेंगे। जैसे अलार्म का टाइटल जो यहाँ दिखेगा, उसके बाद डेट टाइम मांगेंगे जो यहाँ पे दिखेगा। जहाँ पे आपका सबसे लास्ट वाला डिप बंद हो रहा है ना, यहीं पे मॉडल को टैब दबाकर इंपोर्ट कर लीजिएगा। इसमें फ़िलहाल ओपन प्रॉपर्टी का वैल्यू ट्रू दीजिए ताकि ये मॉडल खुला हुआ दिखाई दे। फुटर का वैल्यू नल कर दीजिएगा ताकि जो बटन आ रहा था ना वो हट जाए। ये जो मॉडल है इसमें आप टाइटल का इस्तेमाल करो और न्यू अलार्म ये राइट कीजिएगा ऐसे। एंड डिज़ाइन का फॉर्म कंपोनेंट यूज़ कीजिए, टैब दबाकर इंपोर्ट कीजिएगा। फॉर्म डॉट आइटम इनपुट क्या है वैसे, हाँ टाइटल मांगना है हमें, टैब दबाकर इंपोर्ट कीजिए, ठीक है। प्लेस होल्डर में ऐसे राइट कर दीजिएगा मेडिसिन रिमाइंडर, चेक कीजिए ऐसा दिखा। ये जो फॉर्म आइटम है इसमें लेबल का वैल्यू ऐसे सेट कर दीजिएगा अलार्म और रिमाइंडर नेम, ये यहाँ देना है। फॉर्म में लेआउट का वैल्यू वर्टिकल करेंगे ताकि ऊपर नीचे दिखाई दे, ठीक है। जो इनपुट फील्ड है साइज़ का वैल्यू लार्ज कर दीजिएगा, बड़ा दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ क्लास का वैल्यू सेट कीजिएगा फॉन्ट मीडियम आइटम में, यह ना आइटम इसकी बात कर रहा हूँ। और टेक्स्ट का वैल्यू बेस कीजिए, टेक्स्ट बेस, थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा। एक्सेल कीजिए तो नहीं बढ़ रहा है साइज़, यहाँ इंपॉर्टेंट लगाइए तो नहीं बढ़ रहा है, हटा दीजिए उसको, सिर्फ फॉन्ट मीडियम करके छोड़ दीजिएगा। ऊपर में जो न्यू अलार्म है ना, ठीक है, लेबल हटा दीजिए। ये क्लास नेम को भी रिमूव कर दीजिए। नेम का वैल्यू सही रखिएगा, टाइटल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रूल्स का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप रिक्वायर्ड वैलिडेशन कर सको। डन, ये हो गया। इसके बाद डेट टाइम नेम का वैल्यू दीजिएगा यहाँ पे, एंड डिज़ाइन का डेट पिकर इस्तेमाल कीजिएगा। क्लिक कीजिए, आ गया। इसमें ना टाइम इनेबल करना होगा, शो टाइम प्रॉपर्टी को ट्रू कीजिए, तो अब ना टाइम भी आएगा, ठीक है। क्लास नेम का वैल्यू, क्लास नेम तो नहीं चाहिए, साइज़ चाहिए। यहाँ पे साइज में लार्ज कर दीजिए और फुल विड्थ चाहिए, तो क्लास नेम का वैल्यू डब्ल्यू फुल। इसके बाद फॉर्म डॉट आइटम एंड डिज़ाइन का बटन टैग, और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा सबमिट।
टाइप का वैल्यू प्राइमरी ब्लू कलर में दिखेगा। HTML टाइप दीजिएगा सबमिट, तभी फॉर्म सबमिट होगा, अन्यथा नहीं होगा। साइज़ का वैल्यू लार्ज कीजिएगा। ठीक है, अब इस पर क्लिक करने के बाद वैल्यू चाहिए फॉर्म का, तो ये फॉर्म है ना, ऑन फिनिश का इस्तेमाल कीजिए। सेट क्रिएट अलार्म, ओके, ये फंक्शन कॉल किया मैंने, बनाइए इस फंक्शन को, क्रिएट अलार्म को। यहाँ वैल्यूज़ मिल जाएगा आपको, console.log वैल्यूज। डन, मैंने कुछ राइट किया, यहाँ से डेट और टाइम चूज़ कर लीजिएगा, सबमिट कीजिए। आ गया, ये ह्यूमन रीडेबल डेट चाहिए, ये जो है ना वो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, वैल्यूज के अंदर जो आपका डेट टाइम है ना, इसके लिए टू डेट ये फंक्शन कॉल कीजिएगा। ठीक है, और वैल्यूज़ के डेट टाइम में अपडेट कर दीजिएगा ऐसे। तो वो जो मतलब डेट का ऑब्जेक्ट मिल रहा था ना, उसकी जगह पे ह्यूमन रीडेबल डेट टाइम आएगा। रिलोड कुछ दीजिए और यहाँ से टाइम चूज़ कर लीजिएगा, सबमिट कीजिए। यहाँ देखिए, अब हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थर्सडे जनवरी 1, ये ठीक है, ओके। मॉडल ओपन करना है बटन पे क्लिक होते ही, तो उसके लिए स्टेट हैंडल करेंगे, ओपन सेट ओपन। यूज स्टेट का इस्तेमाल कीजिएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स। ऐड अलार्म वाला बटन ये है ना, तो ऑन क्लिक सेट ओपन ट्रू। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक होगा ओपन का वैल्यू ट्रू हो जाएगा, तो खुल जाएगा। अब ये जो मॉडल में ओपन के वैल्यू में कुछ भी आपने नहीं दिया था, उसमें ओपन जो स्टेट आप हैंडल कर रहे हो ना, वो सेट कर दीजिए। अब क्लिक करेंगे तो खुलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद कटना चाहिए, तो उसके लिए ऑन कैंसिल और हैंडल क्लोज ये फंक्शन बनाइएगा, यहीं कॉल मत कीजिएगा। हैंडल क्लोज, सेट ओपन का वैल्यू फॉल्स, तो कट जाएगा। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैंने लिख के कट कर दिया और वापस खोलूँगा तो लिखा हुआ रहेगा। कटने के बाद फॉर्म रीसेट करना है, तो उसके लिए फॉर्म सेलेक्ट करना होगा आपको। कॉन्स्ट फॉर्म, फॉर्म डॉट यूज फॉर्म, इस फॉर्म से सेलेक्ट कीजिएगा ये फॉर्म को। ओके, अब इस फॉर्म के अंदर से फंक्शन कॉल कर सकते हैं क्लोज होने पे, तो फॉर्म डॉट रीसेट फील्ड्स। तो अब क्या होगा, अब अगर आप यहाँ कुछ लिख के कट करते हो ना, फिर दोबारा खोलोगे ना, तो ये रीसेट दिखेगा। डन, ओके। अब जो भी इंफॉर्मेशन होगा ये वाला इज स्टैंड के अंदर स्टोर कीजिए, ताकि ये परमानेंटली स्टोर्ड हो। तो npm इंस्टॉल जस्टैंड, एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए जस्टैंड के नाम से एक फ़ोल्डर बनाएंगे और इसके अंदर यूज अलार्म इस नाम से फाइल बनाइए। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज अलार्म, यहाँ क्रिएट फंक्शन कॉल कीजिएगा जस्टैंड के अंदर से। इसके अंदर परसिस्ट फंक्शन कॉल करेंगे, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट। नेम प्रॉपर्टी में डिफाइन कीजिए कि किस नाम से लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर होगा, तो अलार्म के नाम से होगा। यहाँ सेट को रिसीव कर लेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। अलार्म्स प्रॉपर्टी का वैल्यू एक एम्प्टी एरे दीजिए। उसके बाद सेट अलार्म ये फंक्शन बनाएंगे, इसमें भेजिएगा पेलोड, मतलब फॉर्म सबमिट होते ही नहीं यही फंक्शन कॉल करेंगे और फॉर्म का डेटा यहाँ पे रिसीव होगा। अब वो डेटा इसमें अपडेट करना है, तो सेट फंक्शन से अपडेट होगा। सेट के अंदर एक एरो फंक्शन बनाइए, स्टेट रिसीव कर लीजिएगा
और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, इसमें अलार्म्स प्रॉपर्टी को सेलेक्ट कीजिए, एरे का सिंबल दीजिए, स्टेट डॉट अलार्म्स। इससे क्या होगा, इसमें जो भी पहले से अलार्म्स होगा वो एज इट इज़ इसमें रह जाएगा, वो लॉस नहीं होगा। ठीक है, और जो नया ऑब्जेक्ट आ रहा है ना ये वाला, वो यहाँ से ऐड हो जाएगा। डन। ओके, अब डिलीट अलार्म का भी कोड कर ही दीजिए, डिलीट अलार्म। डिलीट करने के लिए आईडी भेजेंगे, सेट एरो फंक्शन स्टेट रिसीव्ड। यहाँ पे अलार्म्स को सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और स्टेट के अंदर से अलार्म्स को एक्सेस कीजिएगा। तो इससे पहले जितना भी अलार्म्स होगा ना वो मिल जाएगा। फिल्टर फंक्शन कॉल कीजिए, अलार्म रिसीव करेंगे, चेक कीजिए ऐसा कौन सा अलार्म का जो आईडी है वो इस आईडी से मैच नहीं कर रहा है। तो इसको कॉल करते हुए जो आईडी भेजेंगे वो आईडी जहाँ मैच करेगा उसको छोड़, मैच नहीं करेगा उसको छोड़कर सारा अलार्म चाहिए, जो मैच कर रहा है वो हटा देंगे। वही मैंने किया है यहाँ पे। जो अलार्म का आईडी मैच नहीं कर रहा है वही रहेगा इसमें, जो मैच करेगा वो हट जाएगा। कट कीजिए इसको, app.jsx में आइए और स्टोर कीजिए। तो इंपोर्ट यूज अलार्म आया नहीं, यूज अलार्म काम नहीं कर रहा है। यूज अलार्म ठीक तो है, एक्सपोर्ट भी हमने किया है, नो प्रॉब्लम, मैनुअली करते हैं उस चीज़ को। जहाँ हम काम कर रहे हैं वहीं पे है जस्ट एंड, और इसके अंदर है यूज अलार्म। ठीक है, अब यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर लीजिएगा यूज अलार्म के अंदर से चीज़ों को। जैसे अलार्म्स को डीस्ट्रक्चर कर लेंगे, सेट अलार्म को कर लीजिएगा, उसके बाद डिलीट अलार्म को कर लेंगे ऐसे। ठीक है, सेट अलार्म कॉल कीजिए, यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर सेट अलार्म कॉल करके वैल्यू भेज दीजिए, स्टोर कर देगा। लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ों को रखेंगे, जैसे यूनिक आईडी रखना होगा आपको, तो npm इंस्टॉल नैनो आईडी को इंस्टॉल कीजिए ऐसे। ठीक है, वैल्यूज डॉट आई डी नैनो आईडी को फंक्शन के रूप में कॉल कीजिए। जब तक आईडी आप इसमें नहीं रखोगे ना तब तक आप डिलीट नहीं कर पाओगे, समझे। चलिए टेस्टिंग करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ जिम रिमाइंडर। ओके, सो 29 तारीख 8 बजे। ठीक है, ऐसे सबमिट। चेक कीजिए, पेलोड इज़ नॉट इटरेटेबल। यूज अलार्म के अंदर आइए, ये रहा पेलोड, ठीक तो है। सेट अलार्म मैंने कॉल किया, इसमें पेलोड मैंने भेजा है स्टेट। ओके, सॉरी, ऑब्जेक्ट है ना तो ऑब्जेक्ट सीधे पास करेंगे। यहाँ पे काटिए और इस पर क्लिक की, वापस मैं सेट कर रहा हूँ जिम रिमाइंडर। डेट मैंने चूज़ किया 5, ये टाइम है, सबमिट किया मैंने। एप्लीकेशन, लोकल स्टोरेज, ये रहा अलार्म। यहाँ देखिए टाइटल हो गया, यूनिक आईडी हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
ठीक है। ओके, app.jsx में आइए और यहाँ पे अलार्म जब क्रिएट हो जाए तो मैसेज के अंदर से सक्सेस फंक्शन कॉल कीजिए और अलार्म सेट सक्सेसफुली ये राइट कर दीजिएगा ऐसे, और फिर इसके बाद हैंडल क्लोज कॉल कर दीजिएगा, तो वो मैसेज भी आएगा और ये मॉडल भी कट जाएगा। मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ मेडिसिन रिमाइंडर। सो ये सेट करता हूँ 30 तारीख को 9:05। ठीक है, सबमिट, डन। ओके, अब यहाँ पे डिस्प्ले कीजिए उसको। स्टेटस भी मेंटेन करना चाहिए था हमें ऑन ऑफ करके। तो यहाँ देखिए अलार्म क्रिएट करते वक्त ना वैल्यूज़ में स्टेटस मेंटेन कीजिएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। लेकिन इससे पहले जो स्टोर हुआ है लोकल स्टोरेज में उसमें ये डेटा है ही नहीं, तो लोकल स्टोरेज में जाकर पूरा क्लीन कर लीजिएगा और फिर से अलार्म में स्टोर कीजिए। एक जिम रिमाइंडर के नाम से कर लीजिएगा। ये मैंने टाइम सेट किया 9 बजे का, और दूसरा मेडिसिन रिमाइंडर, ये टाइम सेट कर देता हूँ 7:04 का। ठीक है, अब चलिए उसको डिस्प्ले करते यहाँ पे। सो एरे फील आपने पास किया था आपने नीचे मैप पास किया हुआ है ना, उसको हटा दीजिएगा, अलार्म्स राइट कीजिए, तो जितना अलार्म्स होगा उतना ही आपका जो लूप है वो चलेगा। अब देखिए यहाँ पे टाइटल प्रेजेंट कीजिए, तो आइटम डॉट टाइटल रीड कीजिएगा। आ गया जिम रिमाइंडर, मेडिसिन रिमाइंडर। ठीक है, इसके बाद ये डिफ़ॉल्ट चेक्ड है ना, आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर लो, क्या आइटम डॉट स्टेटस का वैल्यू ऑन के बराबर है। तो अगर ऑन के बराबर होगा तो ट्रू आएगा, न था फॉल्स आएगा। रिलोड कीजिए, देखिए दिख रहा है। ओके, अगर ऑफ होता तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ दिखता। अब डेट फॉर्मेट करना है हमको, तो उसके लिए मोमेंट पैकेज की ज़रूरत होगी। npm इंस्टॉल मोमेंट, इंपोर्ट कर लीजिएगा मोमेंट को ऐसे। हो गया इंपोर्ट। अब डेट फॉर्मेट करेंगे, जैसे यहाँ पे इस फॉर्मेट में डेट चाहिए ना, अप्रैल 24, फिर ईयर। तो मोमेंट के अंदर से मोमेंट को कॉल कीजिए और आइटम के अंदर से डेट टाइम रीड करके इसको दीजिएगा। फिर फॉर्मेट फंक्शन कॉल कीजिएगा और यहाँ डिफाइन कीजिए अप्रैल, डेट के लिए ये और ईयर के लिए ये। आ गया Jan 29, 2026। कॉपी कीजिए यहाँ से यहाँ तक और इस जगह पे ऐसे पास कीजिए। फॉर्मेट में यहाँ दीजिएगा स्मॉल लेटर में आवर, मिनट, सेकेंड। ठीक है, AM PM के लिए A। आ गया। अब डिलीट पे कोड कीजिए। तो कहाँ है डिलीट बटन, ये है ना, ऑन क्लिक। डिलीट के लिए ना डिलीट अलार्म, ये फंक्शन कॉल कीजिएगा और आईडी भेजना है, तो आइटम डॉट ID हो गया। यहाँ क्लिक कीजिए डिलीट, यहाँ क्लिक कीजिए डिलीट। फिर से नया सेट कीजिए, मैंने सेट कर दिया जिम रिमाइंडर। डेट दे देता हूँ मैं। ठीक है,
यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ टेक योर फ्लाइट और डेट डिफाइन कर देता हूँ ऐसे। सबमिट, डन। अब देखिए यहाँ से अपडेट होना चाहिए, किसी को ऑफ और ऑन हम कर सके उस पे। तो एक तो यहाँ स्पेलिंग गलत था, उसको ठीक कर लीजिएगा। स्विच में ऑन चेंज इवेंट का इस्तेमाल कीजिएगा और ऑन ऑफ अलार्म ये फंक्शन कॉल कीजिए। यहाँ पे बनाइएगा ऑन ऑफ अलार्म। यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा आपको डायरेक्ट। कंसोल करके देखिए तो क्या मिल रहा है वैल्यू में। सो मैंने ऑफ पे क्लिक किया, कंसोल आ गया फॉल्स, ठीक है। अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये ट्रू। तो अपडेट करना है तो उसके लिए दो चीज़ें चाहिए होगा। यहाँ चेक बॉक्स में आइए, मतलब स्विच में आइए। पहले वैल्यू रिसीव करके मैनुअली वैल्यू भेजिएगा जैसे आप भेज रहे हो। इसके बगल से आइटम के अंदर से आईडी भेजिएगा, ठीक है। यहाँ इस फंक्शन में आ जाइए और आईडी रिसीव कर लीजिए। तो यहाँ देखिए जो वैल्यू है वो इसमें मिल जाएगा और जिसका अलार्म ऑफ ऑन कर रहे हैं ना वो बगल वाले में मिल जाएगा। ये देखिए, और ये रहा उसका आईडी। तो ये आईडी मैच करेंगे और वहाँ पे अपडेट करेंगे। फॉल्स है तो ऑफ, अगर ट्रू है तो ऑन, समझे। तो उसके लिए अपडेट अलार्म ये फंक्शन हम बनाने वाले हैं। जस्ट एंड में भी मैंने बनाया नहीं है, बनाऊंगा। कॉल कर ही दीजिए यहाँ पे इस जगह पे ऑन ऑफ अलार्म में। यहाँ पे ऐसे कॉल कीजिए। सबसे पहले आईडी भेजिएगा, उसके बाद वैल्यू भेजिएगा, ठीक है। लेकिन वैल्यू भेजने का एक खास तरीका होगा, देखिए गौर से। पेलोड के नाम से कांस्टेंट बनाइएगा और स्टेटस प्रॉपर्टी का वैल्यू ऐसे सेट कीजिएगा। क्या जो वैल्यू है इसमें ट्रू है? अगर ट्रू होगा तो ऑन, ठीक है, अन्यथा ऑफ। समझ गए? ऐसे भेजिएगा। अब ये पेलोड दीजिए। तो जहाँ ये आईडी मैच करेगा वहाँ पे ये अपडेट करना है हमको। चलिए बनाइए यूज अलार्म के अंदर। ये है ना डिलीट अलार्म, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे अपडेट अलार्म बनाइए। आईडी भेजिएगा और पेलोड भेजिएगा, ठीक है। इस जगह पे अलार्म्स के लिए मैप नाम का फंक्शन, अपडेट के लिए मैप कॉल करते हैं, ठीक है। एक एक करके सारा अलार्म आपका इसमें आ जाएगा। अब चेक कीजिए कंडीशनली ऐसा कौन सा अलार्म का आईडी है, ठीक है, जो इस आईडी से मैच कर रहा है। अगर मैच करेगा तो उस केस में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे जिसमें पहले से जो भी डेटा है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और पेलोड में जो आ रहा है ना सिर्फ वही अपडेट होगा। क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए, आप सिर्फ स्टेटस अपडेट कर रहे हो ना, ये सब तो अपडेट नहीं कर रहे हो। इसलिए स्टेटस के अलावा जितना भी डेटा है वो पहले से एज इट इज़ रहे, उसके लिए ये है। और पेलोड में यानी कि स्टेटस का जो डेटा आ रहा है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। स्पेट ऑपरेटर क्यों है? क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? बाहर वाला देखिए ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के बॉडी में आप ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते हो। इसलिए ऑब्जेक्ट के बॉडी में जब भी दूसरा ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो स्पेट ऑपरेटर देंगे, ताकि इसका प्रॉपर्टी कॉपी होकर यहाँ जाए, इसका प्रॉपर्टी कॉपी होकर यहाँ जाए, ठीक है। अन्यथा इस केस में अलार्म में जो डेटा जैसे वैसे ही रिटर्न होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसको आप ऑन ऑफ करें वही अपडेट होना चाहिए ना, दूसरा तो अपडेट नहीं होना चाहिए। तो जहाँ आईडी मैच होगा वहाँ अपडेट करने का ये कोड है, जहाँ मैच नहीं होगा वहाँ पे छोड़ देना, इसलिए उसके लिए ये कोड है। समझ गए? रिलोड कीजिए और यहाँ देखिए मैंने ऑफ़ कर दिया। अब आप रिलोड भी करोगे ना तो पहले से ऑफ दिखेगा, ये देखिए, है ना। इसको भी अगर आप ऑफ़ कर दोगे तो रिलोड भी करोगे फिर भी ऑफ दिखेगा। आपने ऑन कर दिया, अब आप रिलोड करके देखो तो ऑन ही दिखेगा आपको। समझ गए? अब एक ऑडियो फाइल को डाउनलोड कीजिएगा, अलार्म MP3, ठीक है, डाउनलोड।
ऐसे सर्च कीजिएगा, कहीं से भी निकालिए, पिक्सा पे से ही निकाल लीजिए, प्ले करके देख लीजिए। हाँ ये ठीक है, डाउनलोड मे भी शायद डाउनलोड नहीं हुआ, फिर से क्लिक कर रहा हूँ। हो गया डाउनलोड। इसको रखिएगा प्रोजेक्ट के अंदर, अलार्म वाला जो प्रोजेक्ट है ना, इसके पब्लिक फोल्डर में साउंड्स के नाम से फोल्डर क्रिएट कीजिए और यहाँ रखिए alarm.mp3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हर सेकंड चेक करना होगा क्या वो टाइम, मतलब क्या करेंट डेट और टाइम अलार्म के डेट और टाइम से बड़ा हो गया तो उसको प्ले कर देंगे। इस लॉजिक पे काम होगा। app.jsx में आइए थोड़ा सा और यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे डिपेंडेंसी एरे खाली रखिए। सेट इंटरवल का इस्तेमाल कीजिएगा और यहाँ टाइम दे दीजिए 1000 मिली सेकेंड। console.log हेलो, इसको रखिएगा एक कांस्टेंट में, इंटरवल नाम के कॉन्सेप्ट में, कांस्टेंट में सॉरी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चल रहा है ना तो मेमोरी रिजर्व करेगा। प्रीवियस मेमोरी रिलीज़ करने के लिए ना आपको क्लियर इंटरवल यूज़ करना होगा क्लीनअप फंक्शन के अंदर। तो क्लीनअप फंक्शन वो होता है जो फंक्शन हम रिटर्न करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर से। इसमें हम मेमोरी रिलीज़ करने का कोड लिखते हैं। किसका किसका मेमोरी रिलीज़ करते हैं? ऑडियो वीडियो का, सेट इंटरवल का, सेट टाइम आउट का, समझे? इंटरवल ये पास कर दीजिए। तो अभी क्या होगा, जैसे जैसे पर सेकंड ये अपना काम करेगा वैसे वैसे पिछला जो एग्जीक्यूट हो चुका है ना उसका मेमोरी रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चेक कीजिए, ये देखिए बार बार चल रहा है ना हर एक सेकंड पे। तो प्रत्येक सेकंड हम अब कोई किसी कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन जितना सेकंड चल रहा है, पिछला पिछला जो चल चुका है ना, एक सेकंड पहले जो चल चुका था उसका मेमोरी रिलीज़ करने के लिए ये कोड है। अगर आप ये नहीं करोगे तो मेमोरी लीक की प्रॉब्लम आएंगी। मतलब अगर आप इसके बिना ये कोड अगर 1 घंटा 2 घंटा चला दोगे ना तो ये ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। ये पेज कर्सर थरथराएगा, स्क्रॉल आप नहीं कर पाओगे, ऐसी दिक्कत आएंगी। समझे? डिपेंड करता है, रैम अगर ज़्यादा होगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम के बाद ये प्रॉब्लम आनी शुरू होंगी, लेकिन अब वो दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब लॉजिक समझिए कि कैसे काम होगा। सबसे पहले तो आप एक काम करो, यहाँ पे आप एक चीज़ चेक करो कि जो अलार्म्स है ना, ये जो अलार्म्स है इसका जो लेंथ है क्या वो 0 के बराबर है? इस केस में रिटर्न। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब ये सेट इंटरवल नहीं चलेगा अगर अलार्म ही नहीं होगा तो अभी तो अलार्म ऑलरेडी है तो अभी सेट इंटरवल चल रहा होगा। लेकिन वही अगर मैं अलार्म को डिलीट कर दूं, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया और रिलोड करूं, ध्यान से देखिए अब सेट इंटरवल नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अनावश्यक वो ना चले उसके लिए हमने ये डिफ़ाइन किया है, मेडिसिन रिमाइंडर। डेट सेट कर देता हूँ और टाइम सेट कर देता हूँ 9 AM। ठीक है, एक और जिम रिमाइंडर, यहाँ मैंने टाइम सेट कर दिया 11 मिनट, सॉरी 11 बजे, 11 बज के 5 मिनट पे। सबमिट, डन। अब देखिएगा अब वो चल रहा होगा। एक बार रिलोड कर दीजिए, देखिए चल रहा है। ठीक है, ओके डन। सो लेकिन एक प्रॉब्लम था,
अगर आप अलार्म पहले से नहीं और सेट इंटरवल नहीं चला है ना, तो अलार्म आप क्रिएट करोगे ना तो बिना रिलोड किए वो सेट इंटरवल नहीं चलाएगा, इसलिए अपडेट काउंट को मैनेज कीजिए। सेट अपडेट काउंट, यूज स्टेट का इस्तेमाल कीजिएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0। ये अपडेट काउंट यहाँ पास कीजिएगा यूज इफेक्ट के डिपेंडेंसी एरे में। अब क्या करेंगे हम, जैसे ही अलार्म सेट होगा ना, ठीक है, अलार्म सेट होने के बाद अपडेट काउंट को, मतलब क्या हुआ, पहले से 0 था, अब जितना बार अलार्म सेट कर रहे हैं ना इसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं। तो जैसे ही अपडेट होगा ना, ये जो सेट इंटरवल है ना दोबारा चलेगा, मतलब यूज इफेक्ट का कोड दोबारा चलेगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि मान के चलिए अगर आपने डिलीट किया, ठीक है, तो अभी तो हेलो नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप अलार्म क्रिएट करके सबमिट कर देना तो सेट इंटरवल चलता ही नहीं, क्योंकि यूज इफेक्ट तो एग्जीक्यूट कर चुका है। अब वो अलार्म क्रिएट अगर हो गया, पहले से अलार्म नहीं था, अभी क्रिएट हुआ, तो यूज इफेक्ट एक्टिव हो जाना चाहिए ना। तो यूज इफेक्ट को एक्टिव करवाने के लिए मैंने वो किया है, ठीक है। ये अलार्म सेट कर लीजिए। अभी देखिए, अभी मैंने सेट किया तो यूज इफेक्ट चलना शुरू हो गया होगा, पहले से नहीं चल रहा था। अगर वो नहीं करते ना अपडेट काउंट, तो पेज रिलोड करना पड़ता मुझे, तब वो स्टार्ट होता। सो ये टाइम मैंने सेट किया 11:05, सबमिट, ठीक है। अब हम लॉजिक पे काम करेंगे कि कैसे हैंडल करना है, समझिए। अलार्म में तो ढेर सारा अलार्म है, तो एक एक करके सारे अलार्म्स को निकालिए। तो अलार्म्स के लिए फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर लीजिए ऐसे, ठीक है। एक एक करके सारा का सारा अलार्म आ जाएगा, console.log अलार्म, ठीक है। अब ये चेक करो, रिलोड, देखिए एक एक करके सारा अलार्म आ रहा है। अब यहाँ पे लॉजिक लिखना होगा ऑडियो प्ले करने का। सबसे पहले ऑडियो फाइल को इनिशियलाइज कर लीजिए सबसे ऊपर में। सो ऑडियो के नाम से कांस्टेंट बनाइएगा और ऑडियो क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ऐसे। कहाँ है हमारा जो फाइल है, वो साउंड्स फोल्डर के अंदर है, alarm.mp3 के नाम से, यही नाम है ना, चेक कर लीजिएगा थोड़ा, पब्लिक साउंड्स, हाँ। इसके बाद लूप प्रॉपर्टी का वैल्यू ट्रू कर दीजिएगा इसके लिए, ताकि वो लगातार ऑडियो बजता रहे जब तक स्टॉप ना किया जाए, ठीक है। अब एक और चीज़, हमें ये स्टोर करके रखना होगा कि अलार्म अब तक बजा है कि नहीं। तो इसके लिए ना, जिस वक्त आप अलार्म क्रिएट करोगे ना, उस वक्त ये जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ में ट्रिगर्ड, ठीक है, इस नाम का प्रॉपर्टी सेट कीजिएगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखिएगा फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त आप अलार्म क्रिएट करोगे ना, उस वक्त जिस तरीके से स्टेटस जाता है ना, ठीक वैसे ही ट्रिगर्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू फॉल्स जाए, क्योंकि अब तक वो बजा नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल डिलीट कीजिए और एक नया अलार्म क्रिएट कीजिए, जैसे मैंने जिम रिमाइंडर इस नाम से अलार्म क्रिएट किया, और डेट चूज़ कर लीजिएगा ऐसे, सबमिट। तो अभी क्या होगा, अगर आप यहाँ चेक करोगे अलार्म में, तो नोटिस कीजिए ट्रिगर्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू यहाँ पे फॉल्स है। ये इसलिए रखा है हमने ताकि हम बाद में आइडिया लगा सके कि अब तक ये बजा है कि नहीं बजा है, इसलिए ट्रिगर्ड फॉल्स मतलब नहीं बजा है अब तक, ठीक है। अब यहाँ यूज इफेक्ट के अंदर, कंडीशनली कुछ चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले तो अलार्म का स्टेटस आप चेक करोगे, स्टेटस ऑन होना चाहिए बजाने के लिए, है कि नहीं। अगर अलार्म ऑफ है तो वो तो नहीं बजना चाहिए ना। इसके साथ ही साथ ये भी चेक कीजिए कि अब तक वो बजा नहीं है। तो अलार्म के अंदर से ट्रिगर्ड प्रॉपर्टी, क्या ये फॉल्स है? फॉल्स होगा तभी तो आप इसको बजाओगे ना, ये भी तो चेक करना होगा। अब इसके साथ साथ ये भी चेक कीजिए कि क्या अलार्म का टाइम, कि क्या अभी का जो टाइम है वो अलार्म के पास पहुंच चुका है या वो पास हो चुका है। तो उसके लिए मोमेंट का इस्तेमाल कीजिएगा, मोमेंट को कॉल कीजिएगा, और जो अलार्म की इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, इसके अंदर डेट टाइम स्टोर्ड है कि कब अलार्म बजना चाहिए, वो इसमें पास कर दीजिएगा, ताकि ये मोमेंट के रूप में डेट और टाइम बना ले मोमेंट के शब्दों में, ठीक है।
इसके लिए एक फंक्शन कॉल कीजिएगा, इज सेम और बिफोर, और इसमें अभी का जो करेंट टाइम है ना वो डाल दीजिएगा। तो अभी का करेंट डेट और टाइम पता करने के लिए यहाँ ऊपर में नाउ के नाम से कांस्टेंट क्रिएट कर लीजिए और मोमेंट को कॉल कर लीजिए। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में आपको ऑडियो प्ले करना है, तो ऑडियो के लिए प्ले नाम का फंक्शन कॉल कीजिएगा। जैसे ही प्ले हो जाएगा हम अपडेट कर देंगे जस्टैंड को। अपडेट अलार्म को कॉल कीजिएगा। सबसे पहले अलार्म का आईडी दीजिए अपडेट करने के लिए उसको, तो जहाँ आईडी मैच करेगा वहाँ का ये अपडेट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। क्या अपडेट करना है? ट्रिगर्ड, क्योंकि आप प्ले कर रहे हो तो ट्रिगर्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रू, मतलब आपने अलार्म बजा दिया। और स्टेटस का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑफ, क्योंकि अलार्म बज चुका है। समझ गए? टेस्टिंग कीजिए, यहाँ पे इसको डिलीट कीजिए, थोड़ा सा सही तरीके से टाइम मेंटेन कीजिए। जिम रिमाइंडर 28 तारीख 1 PM के लिए 13 बजकर चूज़ करना होगा ना, 13 बजकर 17 मिनट ये मैंने चूज़ कर लिया। ठीक है, तो अभी 1 बजकर 15 मिनट हुआ है PM के अकॉर्डिंग। ये 1 बज के 17 मिनट पे बजना चाहिए। चाहे आप रिलोड कर दो या कुछ भी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टाइम होगा तो वो बचेगा ही। वेट करते हैं। ये देखिए, एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना होगा। फ़िलहाल मैंने पेज रिलोड किया, ये ऐसे ही नहीं बजा है, टाइम हो जाने के बाद ये बज नहीं रहा था। वो इस वजह से क्योंकि ऑटो प्ले का कोड किया गया है। ब्राउज़र ऑटो प्ले को ना रिस्ट्रिक्ट करता है, ये न्यू रूल है ब्राउज़र का। तो तब तक ऑटो प्ले काम नहीं करेगा जब तक कि इस पेज में कहीं पे क्लिक ना हुआ हो। तो जब आपका टाइम हो जाएगा ना और ऑडियो ना बजे ना, तो इस पेज में कहीं पे भी एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो ऑडियो बजने लगेगा। वो कोड में कुछ बग नहीं है, वो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। ओके, यही रीज़न होता है कि अलार्म जैसे चीज़ों का वेब ऐप नहीं बनता है, मोबाइल ऐप्स बनता है या डेस्कटॉप ऐप्स बनता है, ताकि परमिशंस का कोई दिक्कत ना हो। समझे? अब अलार्म कट करने के लिए मॉडल वगैरह सेटअप हम करेंगे। यहाँ देखिए, ये मॉडल बना हुआ है ना, एक दूसरा मॉडल आप बनाओ ऐसे। ओपन प्रॉपर्टी का वैल्यू ट्रू रखिए और फुटर का वैल्यू या रहने दीजिए, फुटर अच्छा दिखेगा। यहाँ पे इसके अंदर H1 का इस्तेमाल कीजिएगा, और या पहले आप अलार्म को सेट करो, मतलब आइकन सेट करो। तो मैंने सर्च किया कि अलार्म का कोई आइकन है कि नहीं। हाँ, अलार्म चेक का एक आइकन दिख रहा है मुझे। ठीक है, क्लास नेम का वैल्यू W16 H16 पास कर दीजिए और बड़ा कीजिए 48 और इसको 48 कीजिए। ठीक है, एनिमेट आप कर सकते हो, एनिमेट डबल अंडरस्कोर, अभी नहीं, लास्ट में करते हैं एनिमेट। इसको डिव के अंदर इसको रखिएगा। यहाँ पे क्लास का वैल्यू फ्लेक्स दीजिए, फ्लेक्स कॉल दीजिए, उसके बाद आइटम्स सेंटर पास कर दीजिएगा ताकि ये सेंटर में दिखाई दे। H1 का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे पास कर दीजिएगा अलार्म का नाम। अभी स्टैटिक है, हम इसको डायनेमिक करेंगे। क्लास नेम का वैल्यू टेक्स्ट 4 एक्सेल और फॉन्ट बोल्ड। इसके बाद फाइनली एंड डिज़ाइन का एक बटन क्रिएट कर लीजिएगा और यहाँ पे क्लोज का बटन दे दीजिएगा। टाइप का वैल्यू प्राइमरी और डेंजर ट्रू, साइज़ का वैल्यू लार्ज। ठीक है, ये फुटर का वैल्यू नल कर दीजिए, वो जो कैंसिल वगैरह दिख रहा है ना बटन, वो नहीं दिखेगा। ठीक है, हो गया। ये जो बटन है इसमें आप क्लास नेम का वैल्यू
px 8 कर दो ऐसे, ठीक है। ऊपर से नीचे थोड़ा सा मूव कर देंगे, मार्जिन टॉप 5। अब आप एनिमेशन दे सकते हो। ये जो आपका क्लॉक है ना, इसमें एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, एनिमेट डबल अंडरस्कोर पल्स, ऐसे दिख रहा है। इसको एनिमेट डबल अंडरस्कोर इनफाइनाइट ये कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे बचेगा ये। अब ये सर्टेन टाइम पे ओपन होना चाहिए, तो उसके लिए एक तो पहले आप इसको कंट्रोल कर लो ताकि हम बंद वगैरह सब कर सके। अलार्म मॉडल, उसके बाद सेट अलार्म मॉडल, ठीक है। यूज स्टेट का वैल्यू फॉल्स रखिएगा, ओके। यहाँ ये नीचे में जहाँ पे आपने मॉडल बनाया है ओपन में ये सेट कर दीजिए, ठीक है। तो जब ट्रू सेट होगा तभी ये आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन भी तो डिस्प्ले करना है, तो एक अगला स्टेट हैंडल कर लीजिएगा एक्टिव अलार्म के नाम से। सेट एक्टिव अलार्म, यूज स्टेट का इस्तेमाल कीजिए और डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल कर दीजिएगा, ठीक है। नीचे आइएगा और यहाँ पे ऑडियो प्ले करने से पहले सेट अलार्म 1 मिनट, क्या मैंने बनाया था मॉडल, अच्छा अलार्म मॉडल। तो सेट अलार्म मॉडल को ट्रू कीजिएगा ताकि वो मॉडल दिख जाए, और साथ ही साथ सेट एक्टिव अलार्म, इसमें करेंट अलार्म की इंफॉर्मेशन रख देंगे ताकि हम नीचे में यहाँ पे रीड कर सके, ठीक है। इस मॉडल के अंदर ये है ना मेडिसिन रिमाइंडर करके, यहाँ पे एक्टिव अलार्म को चेक कर लीजिए। अगर एक्टिव अलार्म होगा तभी इसके अंदर से टाइटल रीड होगा, ठीक है। ऐसे टेस्टिंग करने के लिए 2:27 टाइम हो रहा है। मैंने यहाँ पे जिम रिमाइंडर टाइप किया, आज के डेट में ही 2:27 के लिए यहाँ पे 14:27 था ना, तो 29 कर देता हूँ मैं, ओके कर दीजिए, ठीक है। तो 2:29 पे ये बजना चाहिए। तो एक बार कहीं क्लिक कर दीजिएगा पूरे पेज में, वो जो ऑटो प्ले का रूल है ना उसकी वजह से मैंने क्लिक कर दिया कहीं पे भी, तो पता चलेगा ब्राउज़र को कि हाँ आप एक्टिव यूज़र हो, तो वो ऑटो प्ले होने देगा, समझे। वेट करते हैं। एक और चीज़, यहाँ पे स्टॉप अलार्म इस नाम से एक फंक्शन क्रिएट कीजिए, और जो ऑडियो है ना उसके लिए स्टॉप फंक्शन कॉल कर देंगे तो बजना बंद हो जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ सेट एक्टिव अलार्म को नल कर दीजिएगा, और उसके बाद सेट अलार्म मॉडल इसको कर दीजिएगा फॉल्स ताकि ये कट जाए, ठीक है। अब स्टॉप अलार्म कॉल कर दीजिए, देखिए बजने लगा। 1 मिनट आ रहा है, 1 मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ ऐसे। ये जो मॉडल है ना, ऑन कैंसिल पे आप उसे कॉल करोगे स्टॉप अलार्म को, और साथ ही साथ यहाँ बटन के ऑन क्लिक पे भी स्टॉप अलार्म को कॉल कीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो वो मॉडल कट गया है ना, मैंने काट दिया था, रिलोड कर दीजिए।
एक नया क्रिएट कर लीजिए, एग्जाम्पल के लिए न्यू रिमाइंडर, और अभी हो रहा है 2:29, तो मैं 14 यहाँ पे 30 करता हूँ। ठीक है, तो देखिए बजने लगा, 2:30 होते ही क्लोज कीजिए। क्लोज नहीं हो रहा है, शायद कुछ इशू है। क्या इशू है? ऑडियो स्टॉप इज नॉट अ फंक्शन, 1 मिनट, रिलोड। सॉरी, स्टॉप नहीं फंक्शन का नाम है, पाउज नाम है फंक्शन का। ठीक है, पाउज फंक्शन कॉल कीजिएगा। रिलोड किया मैंने, अगला अलार्म सेट कीजिए, हेलो रिमाइंडर। टाइम सेट कर दीजिए, अभी जो टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं चेक कर सकूँ वैसा कुछ टाइम। 31 कर लिया मैंने, वेट करते 31 होने का। ठीक है, वेट। ठीक है, आ गया, क्लोज, डन। अब ये दोबारा खुल जा रहा है, ये बग है, इसको फिक्स करते हैं। ये देख रहे कट करने के बाद ये प्रॉब्लम मुझे लगता है यहाँ से है, यूज़ इफ़ेक्ट से। जब अलार्म अपडेट हो जाएगा ना तो इसके बाद ना इंटरवल को रोक दीजिएगा, तो क्लियर इंटरवल को कॉल कीजिएगा और इस पर इंटरवल पास कर देंगे। ठीक है, अब वापस ट्राई कीजिए। हेलो पास किया मैंने, और टाइम सही से चूज़ कर लीजिएगा, 14 बज के मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम चूज़ करना। 32, सबमिट, वेट करते 32 होने का। क्लोज कीजिए, गया। आप रिलोड करोगे तो ये ऑफ आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप ट्रिगर्ड का भी वैल्यू रीड करके यहाँ दिखा सकते हो इन केस अगर आपको नीड है तो। इतना काफ़ी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सोर्स को डाउनलोड कर लीजिएगा codingott.com से, ट्यूटोरियल से। आप पढ़ के नौकरी पाना चाहते हो, बनना चाहते हो रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मॉन्स्टैक टू मिलियन कोर्स को कीजिए, इसमें सारी जानकारी है। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।